अरे राजू, अरे किधर है रे बाबा तू? हे बाबू भैया, मैंने वो सब काम छोड़ दिया। अब सिर्फ लूडो फैंटेसी खेलता हूँ मैं। अरे तू तो बिल्कुल बदल गया रे बाबा। अरे आओ खेलो लूडो फैंटेसी एंड गेट अ चांस टू विन प्राइजेस रे बाबा। किसान नेता राकेश टिकैत के आंसू छलके और कमजोर होता दिख रहा किसान आंदोलन वर्जन 2.0 धारण करता दिखने लगा। आंसू बड़े बलवान होते हैं। खैर, अज्ञात के नाम से ये कोट चेतते हुए आगे बढ़ते हैं और अब उन मौकों की बात करते हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच पर भावुक हो गए या ऑलमोस्ट रो ही पड़े। पहला वाकया संसदीय दल का नेता चुने जाने पर। कब? 20 मई 2014। कहां? सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, दिल्ली। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। नतीजे आने के बाद संसदीय दल की बैठक हुई और नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया। इस बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों का गुजरना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की कृपा है। इसके बाद जब मोदी के बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा, अभी आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग ना करें। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की कृपा है। इतना बोलते ही मोदी भावुक हो गए, पोडियम पर सिर झुका लिया, कुछ देर यूं ही रहे, फिर पानी पिया, कहा कि जिस तरह भारत मेरी मां है उसी तरह भाजपा मेरी मां है, मां की सेवा कभी कृपा नहीं हो सकती। दूसरा वाकया फेसबुक के हेड ऑफिस में। कब? 28 सितंबर 2015। कहां? कैलिफोर्निया, अमेरिका। पीएम मोदी फेसबुक के दफ्तर पहुंचे थे। यहां उनका अमेरिका में रह रहे भारतीयों के साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था। इसे होस्ट कर रहे थे फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग। यहां अपनी शुरुआती जिंदगी और माता पिता का जिक्र करते हुए मोदी भावुक हो गए थे। बोले, मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। फिर परिवार का जिक्र करते हुए बोले, बहुत सामान्य परिवार में कैसे गुजारा करना। हमारे पिताजी जो नहीं रहे, यहाँ पर वो भावुक हुए। माता जी हैं, 90 साल से ज़्यादा उम्र है। जब हम छोटे थे तब वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, ये सब काम करती थी। तीसरा वाकया नोटबंदी के बाद। कब? 13 नवंबर 2016। कहां? गोवा में। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया था और नोटबंदी का ऐलान किया था। लोग एक एक नोट बदलने के लिए लाइन में लग गए, अफरा तफरी मच गई। इसी के 5 दिन बाद यानी 13 तारीख को पीएम गोवा में एक कार्यक्रम में पहुंचे। यहां नोटबंदी के फैसले पर बात करते हुए भावुक हो गए। बोले, इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, आइए ईमानदारी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसी कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करें। चौथा वाकया नेशनल पुलिस मेमोरियल के उद्घाटन पर। कब? 21 अक्टूबर 2018। कहां? दिल्ली में। आजादी के बाद से अब तक हमारी आपकी सुरक्षा करते हुए केंद्र और राज्य के करीब 35,000 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। इन शहादत को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 21 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल का उद्घाटन किया। इसी दौरान पुलिस के बलिदानों पर बात करते हुए वे भावुक हो गए। बोले, मैं देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से जब भी कहीं प्राकृतिक आपदा होती है तो आपने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लिखे हुए जवानों को रात दिन मेहनत करते देखा होगा, लेकिन देश को पता नहीं है कि वहीं खाकी वर्दी वाले मेरी पुलिस के जवान हैं। ये कहते हुए पीएम मोदी की आवाज भर्रा जाती है। आगे वो बोलते हैं, देश उनके साहस को, उनके समर्पण को, सेवा को कभी नहीं भूलेगा। आगे पीएम मोदी कहते हैं कि बहुतों को तो ये पता भी नहीं होता कि कोई इमारत गिरने पर, नाव हादसा होने पर, आग लगने पर राहत के काम की कमान संभालने वाले लोग कौन हैं। पांचवा और आखिरी वाकया है कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च करने पर। कब? 16 जनवरी 2021। कहां? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन में। ये सबसे हालिया वाकया है। पूरी दुनिया ने पिछले करीब 1 साल में एक भीषण महामारी को झेला, कोरोना वायरस। 16 जनवरी को भारत में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई। इसे लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना की वजह से हुए नुकसान का जिक्र किया और इसी दौरान भावुक हो गए। बोले, अनेकों जगह पर छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से दूर रहना पड़ा। कहीं बुजुर्ग पिता अस्पताल में अकेले बीमारी से संघर्ष कर रहे थे, संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी, जो हमको छोड़कर चले गए। उनको परंपरा के मुताबिक विदाई भी नहीं मिल सकी। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है। इतना बोलते हुए पीएम की आवाज डबडबाने लगी। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स का जिक्र करते हुए पीएम बोले, उन्होंने मानवता को प्राथमिकता दी। अधिकांश अपने बच्चों, परिवार से दूर रहे। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौटे ही नहीं। तो ये थे वो 5 मौके जब पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हुए। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अभिषेक। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।
फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।